नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। एक कहावत तो आपने सुनी होगी ना कि नाचना ना जाने आंगन टेढ़ा। मतलब खुद तो कुछ करना आता नहीं है, कमियां बताने लगते हैं। खुद के खिलाड़ी कुछ कर नहीं पाते हैं, गेंदबाज विकेट चटका नहीं पाते हैं, बल्लेबाज रन बना नहीं पाते हैं, किसी को हरा नहीं पाते हैं और सवाल खड़े करने शुरू कर दिए भारत पर। ये पाकिस्तान का हालत दुनिया जानती है। पहले से पाकिस्तान को जलन होती है भारत से। ये हर कोई जानता है कि भारतीय टीम की जीत से पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी खुश होते नहीं हैं, उनका खून फूक जाता है। वो परेशान हो जाते हैं कि भाई साहब टीम इंडिया कैसे सेमीफाइनल में पहुंच गई, टीम इंडिया क्यों हमें हरा रही है, टीम इंडिया के गेंदबाज विकेट कैसे चटका रहे हैं। इस बात को देखकर पाकिस्तान के खिलाड़ियों की नींद उड़ जाती है। अब हाल ही में एक बयान आया था इंजमाम उल हक, मुझे तो लगता था बड़े सुलझे हुए इंसान है, पाकिस्तान के कप्तान रहे थे, मुझे लगता था कि बड़े सोच समझकर बोलने वाले इंसान है, बड़े सुलझे हुए इंसान है। लेकिन जब मैं आप लोगों को बयान दिखाऊंगा, सुनाऊंगा, तो आप भी कहेंगे कि भाई साहब यहाँ तो लंका में सब 52 गज के, सब एक तरीके के। क्योंकि एक ऐसा बयान दिया था इंजमाम उल हक ने विश्व कप के दौरान जो बड़ा विवादित रहा था। लेकिन अपने रोहित शर्मा भी कम थोड़ी हैं। रोहित शर्मा ने ऐसा जवाब दे दिया है, ऐसा जवाब दे दिया है कि भाई साहब मुंह छुपाना पड़ेगा, इन पाकिस्तानियों को मुंह छुपाना पड़ेगा। अब मैं आपको पूरी कहानी बता देता हूं। कहानी यह है कि इंजमाम साहब ने, पहले इंजमाम साहब का मैं बयान दिखा देता हूं। इंजमाम साहब का बयान देखिए, उससे बाद में आपको समझ में आ जाएगा। इंजमाम साहब ने कहा था कि पारी के 15वें ओवर में, पारी के 15वें ओवर के दौरान अर्शदीप सिंह की गेंद रिवर्स स्विंग हो रही थी और यह 12वें या 13वें ओवर के से शुरू हो गई थी। यह हैरानी भरा है और मुझे लगता है कि भारतीय टीम ने गेंद के साथ छेड़छाड़ की है, इसकी जांच होनी चाहिए। केवल इंजमाम उल हक नहीं, पाकिस्तान के किसी चैनल पर बैठे थे इंजमाम उल हक नहीं, सलीम मलिक ने भी उनका समर्थन किया और उन्होंने भी कहा कि हाँ, भारतीय टीम के साथ फेवर किया जाता है, गेंद के साथ छेड़छाड़ हुई। ये बात हो रही है भारत और ऑस्ट्रेलिया वाला जो मुकाबला था उस मैच की, कि अर्शदीप सिंह ने 12वें, 13वें, 14वें, 15वें ओवर तक भी गेंद स्विंग कराई। इसका मतलब गेंद के साथ कोई छेड़छाड़ हुई है और इसकी जांच होनी चाहिए। भारत का और ऑस्ट्रेलिया वाला जो मुकाबला था उस मैच के दौरान की बात है। इंजमाम उल हक पाकिस्तान के किसी चैनल पर बैठे थे। अब जैसे इंजमाम उल हक ने आरोप तो लगा दिया, क्योंकि जुबान है, जुबान तो चलती है, आरोप तो लगाना बहुत आसान है, लेकिन हकीकत थोड़ी उसके पीछे। क्योंकि अपनी टीम तो कुछ कर नहीं पाई, अपनी टीम तो कुछ उखाड़ नहीं पाई, हार कर बाहर हो गई, छोटी छोटी टीमों से हार गई, अमेरिका ने हरा दिया। अब इंजमाम उल हक के उस बयान पर रोहित शर्मा का बयान आया। रोहित शर्मा ने ऐसा तमाचा मारा है ना मुंह पे कि याद रखेंगे पाकिस्तान के सीनियर खिलाड़ी, क्योंकि इनको सोचना चाहिए कि आप आरोप किस पे लगा रहे हो। भाई साहब, आपके गेंदबाज तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, पिटाई खा रहे हैं, हमारे तो कर रहे हैं ना भाई साहब, क्यों आरोप लगाया। तो रोहित शर्मा ने क्या कहा वो भी सुनिएगा। रोहित शर्मा ने कहा कि मुझे इस पर आपको क्या जवाब दूं, भैया मैं क्या जवाब दूं, तो बेतौ की बात है। अगर आप यहां दिन के समय में मैच खेलते हैं तो विकेट काफी सूखी होती है, इसी वजह से गेंद अपने आप रिवर्स स्विंग होती है। गेंद सिर्फ हमारे लिए रिवर्स स्विंग नहीं हो रही बल्कि सभी टीमों के लिए हो रही है। यह इंजमाम उल हक को समझना चाहिए था। आपको कुछ बयान देने से पहले दिमाग से सोचना होगा, यह भी ध्यान रखना होगा कि हम ऑस्ट्रेलिया या फिर इंग्लैंड में नहीं खेल रहे हैं, वेस्ट इंडीज में खेल रहे हैं। रोहित का यह बयान निश्चित रूप से इंजमाम उल हक को उनके बयान पर सोचने के लिए मजबूर कर देगा। मुझे लगता था कि इंजमाम उल हक बड़े सीनियर खिलाड़ी हैं, बड़ी क्रिकेट की समझ है, पाकिस्तान के कप्तान भी रहे हैं। मुझे लगता था कि शायद वेस्ट इंडीज की कंडीशन को समझते होंगे, भली भांति जानते भी होंगे, क्योंकि खेले भी हैं वेस्ट इंडीज में। लेकिन इंजमाम उल हक ने तो एक ऐसी बात कह दी कि भारतीय टीम को रिवर्स स्विंग मिल रहा था, अर्शदीप सिंह को गेंद के साथ छेड़छाड़ हुई, जैसे कोई ना समझ इंसान बोलता है। एक कह सकते हैं कि मतलब जिसने क्रिकेट खेला ही ना हो, ऐसा इंसान ऐसे बयान देता है। लेकिन इंजमाम उल हक जैसा सीनियर खिलाड़ी अगर इस तरीके का बयान देगा तो जाहिर तौर पर सवाल तो खड़े होंगे, बवाल मचेगा, क्रिकेट की सेंस पर सवाल खड़े होंगे, क्रिकेट की समझ पर सवाल खड़े होंगे, जिस तरीके की बात इंजमाम उल हक ने की। लेकिन रोहित शर्मा ने उसका जवाब दे दिया है कि भाई साहब थोड़ा समझ को थोड़ा सा ध्यान लगाइए, दिमाग लगाइए और कंडीशन को समझिए। ये इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये वेस्ट इंडीज की कंडीशंस हैं। यहां पर गेंदबाजी को मदद मिली रही है, आपने वर्ल्ड कप में शुरुआत से अभी तक देखा है। लेकिन उसके बावजूद इंजमाम उल हक बोल रहे हैं कि भाई साहब भारत को मदद की गई है, गेंद के साथ छेड़छाड़ की गई है। तो इससे पता चलता है कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों के अंदर जलन है, पाकिस्तान के लोगों के अंदर जलन है। मीडिया की खबरें लगातार हम बता ही रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि भारत के साथ फेवर किया जाता है, मीडिया के अंदर जलन है। भाई साहब जल के क्या होगा, अरे अपने देश के क्रिकेट को खिलाओ, अपने देश के गेंदबाजों को बढ़िया करवाओ, बल्लेबाजों से बढ़िया करवाओ। भारतीय टीम पर ध्यान फोकस करने से बेहतर है अपनी टीम पर फोकस करो, तो शायद आपका देश कुछ बेहतर करे। आपका इंजमाम उल हक के इस बयान पर क्या कहना, जिस तरीके उन्होंने कहा कि गेंद के साथ छेड़छाड़ की गई? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।